हेलो दोस्तों, रॉकिंग रेनेटिस आज आपको रेनेटिस के बारे में, इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है और आज इसका फुल डिटेल आप जानने वाले हैं। तो मैं आपको एक जानकारी दूं कि इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेने से पहले आप यदि नए इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं ताकि मेरे द्वारा जो नई जो वीडियो आए वो आपको पहले पहुंचती रहे। और मैं एक एक वीडियो ले आऊँगा जो हेल्थ के ऊपर काम करेगी और सारा उसके अंदर जो डिटेल मिलेगी आपकी ज़िंदगी और लाइफ को जो है पूरे हेल्दी बना देगा। तो मैं देर न करते हुए आपको इसके बारे में बताता हूं कि ये एक अमेरिकन कंपनी है और जो इंडिया में रजिस्टर्ड WHO से सर्टिफाइड 2 यूनिट कारखाना इसका हैदराबाद में है। इसका जो हेड ऑफिस है ये बंगलौर में है। इसके अंदर जो है कंपनी ने 12 इंग्रेडिएंट डाला हुआ है। मैं आगे की वीडियो में जो है एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में पूरी इतिहास उसका क्या है, उन इंग्रेडिएंट का और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती है, कैसे वो पूरी बॉडी में काम करती है, उसके बारे में जो एक एक वीडियो जो है ले आऊँगा। तो मैं आपको जो इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ी सी आप इस बात को जो है समझ लेना कि ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। ये 12 जड़ी बूटियों से बना हुआ जो है ये रेनेटिस नोवा कैप्सूल आपकी बॉडी में जाता है तो क्या क्या चीज़ों में सुधार करता है। सिर्फ आप जो है, चाहे आप जो है जुड़े हुए हों, चाहे फ्रेश हों, चाहे यूजर हों, आप हर तरीके से इसको समझिए कि ये हमारे बॉडी में जो है 3 तरीके से काम करता है। कौन कौन से वो 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक काम करता है। पहला है वो हमारे शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया इसके ऊपर, कैप्सूल के ऊपर, उसके अंदर पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट के ऊपर कि 6 साल रिसर्च करने के बाद पाया कि इसमें हमारे बॉडी को पाए जाने वाले वो सारे विटामिन्स और मिनरल हैं, पोषक तत्वों से भरपूर है। WHO ने जो RDA तैयार किया है कि हमारे बॉडी को जो डेली अलाउंस क्या है, रिकमेंड किया है हमारे डेली अलाउंस, वो हमें कोई भी विटामिन या मिनरल कितनी मात्रा में हमको लेनी चाहिए तभी हमारी बॉडी को जो है भरपूर मात्रा में एनर्जी फुल और हेल्दी बनाया जा सकता है। वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर जो है डाला गया है। तो पहला नंबर पर ये पोषक तत्वों से भरपूर है। भरपूर मात्रा में जो विटामिन A, B, C, D, E के जितने भी उसके कम्प्लेक्स हैं और मिनरल है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, जितने भी चीज़ें हैं विटामिन और मिनरल की, वो सारी चीज़ें होती हैं। और याद रखिए कि हमारे थाली में यदि विटामिन से, पोषक तत्वों से भरपूर मात्रा में नहीं जा रहा है भोजन, मिनरल से भरपूर मात्रा में भोजन नहीं जा रहा है, तो हर एक मिनरल का, हर एक विटामिन का हमारे शरीर के लिए कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट होता है, उसका कोई ना कोई काम होता है। यदि वो हमारे बॉडी को जो है भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है तो उसकी कमी से बीमारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आपको विटामिन A नहीं मिलता है तो आपके बॉडी के अंदर जो है रेटिनॉल की कमी हो जाएगी। जब रेटिनॉल की कमी हो जाएगी, ऐसा वैज्ञानिकों ने शोध करके निकाला कि 1 मिलीग्राम जो है रेटिनॉल, या कहिए कि हमको जितना रेटिनॉल आँखों की रोशनी के लिए, हमें हर तरह से चारों तरफ जो कोई भी चीज़ों को देखने के लिए, दृष्टिगोचर होने के लिए जितना हमारी डेली एक दिन की जो खपत होती है उतना रेटिनॉल जो 22 टमाटर में मिलेगा। आप 22 टमाटर खा पाएंगे क्या? तो वैज्ञानिकों ने खोज किया कि ऐसी कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसके अंदर जो है इस सारे के सारे जो है हमारे एक दिन के खपत होने वाला विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, आप अपने हेल्थ के बारे में जानकारी ले रहे हैं, इसलिए इस बात को जो वीडियो को जब पूरी लास्ट तक देखिए, बीच में नहीं छोड़ना है। इसी तरह से जो है बहुत सारे विटामिन के जो अपने अपने वर्क होते हैं। हर एक विटामिन हमारे बॉडी में कोई ना कोई काम करता है। हर एक विटामिन को कोई ना कोई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं कि आप जाओगे तो यही काम करोगे, और आप अपने थाली में से, आप अपने भोजन में से यदि वो विटामिन सप्लाई नहीं दे रहे हैं, डेली अलाउंस है उसकी, आप नहीं दे रहे हैं, तो उसकी कमी से कमी होते जाएगी, कमी होते जाएगी, कमी होते जाएगी, और उसकी कमी से जो बीमारियां पैदा होगी। तो दोस्तों,
ये भरपूर मात्रा में पहला नंबर पर क्या करता है, भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल और पोषक तत्वों का सप्लायर है। उन विटामिन्स मिनरल की कमी से आपको नहीं पता है, डॉक्टर को नहीं पता है, या आप अपने बॉडी के बारे में अंदरूनी चीज़ों को नहीं जानते हैं, फिर भी जानिए कि हमारे विटामिन्स ही हमारे शरीर का अच्छे तरीके से सेहतमंद या रख रखाव करते हैं। उन विटामिनों की कमी से हो सकता है हजारों बीमारियां पैदा हो रही हों। क्रिटिकल से क्रिटिकल, माइक्रो सूक्ष्म आज जो उभर के आ रही है, उसका कोई न कोई कहीं न कहीं कारण जो है विटामिन सी होंगे। तो पहला काम होता है इसका पोषक तत्वों से भरपूर सप्लाई देना। आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करिए, यस, लाइक करिए, ताकि मुझे भी जो हौसला मिले आपको एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में जो अच्छे से जानकारी देने के लिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ होती है हमारे बॉडी की, जो दूसरी चीज़ होती है एक मशीन है। जैसे मशीन, कहीं कारखाने चलते हैं, कहीं मशीनें चलती हैं, तो उसमें से कचरे निकलते हैं। कोई माल यदि प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके साइड में जो कचरे भी निकलते हैं, लेकिन वो कचरे यदि आपके मशीन में जमा होते हैं, जमा होते जाते हैं, आप उसकी सर्विसिंग न कराएं, अपने गाड़ी की सर्विसिंग न कराएं, अपने मशीन की कारखाने की सर्विसिंग न कराएं, जो भी चीज़ें आप है आपके बैकग्राउंड में जो है यूज करने वाली ऐसी चीज़ें, उसकी सर्विसिंग यदि आप नहीं कराते हैं, एक दिन न एक दिन वो मशीन आपकी गड़बड़ होती है, एक दिन न एक दिन जो है वो ख़राब होती है। उसके मिस्त्री को बुलाते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, उसके कल पुर्जे बदलवाते हैं। उसी प्रकार से हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। कई सिस्टम लगे हुए हैं, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तमाम जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो है तंत्र हैं, जिसे सिस्टम बोलते हैं, ये सारे के सारे सिस्टम एक मशीनीकरण की तरह जो है काम करता है। आप ध्यान करेंगे, आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके जो है आप महसूस करिए कि देखिए आपका जो है श्वसन तंत्र किस प्रकार से काम कर रहा है। सांसें जा रही है, आ रही है। पाचन किस तरह से काम करता है, आपने खाना खाया, पेट में गया, उसका पाचन हो रहा है। आपकी जो बॉडी के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उसका भी एक काम है। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी जो है ये तंत्र होते हैं, कहने का मतलब है कि इस मशीन के काम करने से, आपकी बॉडी जो मशीन की तरह है, इसके भी काम करने से कचरे निकलते हैं, टॉक्सिन निकलते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जो है निर्माण होता है। ये सारी की सारी जो बेकार चीज़ें होती हैं हमारे शरीर के अंदर जो है, हर रोज़ जो है सेल डैमेज होते हैं, मरते हैं और बनते हैं। तो जो मरे हुए सेल हैं उनको हमारे बॉडी से जो है बाहर जाना चाहिए। तो जब बाहर जाना चाहिए तो उसको जो है जो मशीनीकरण है, इस मशीन को फ्रेश करना है ताकि हमारे शरीर से कचरे निकल सके। कैसे निकलेंगे? कौन सा ऐसा प्रोसेस है आपके पास, कौन सा ऐसा प्रोसेस आप यूज करते हैं, या किस प्रकार के कोई प्रोडक्ट आप यूज करते हैं अपने खान पान में, जिससे आप अपने बॉडी की जो है क्लिनिकल कर सकें, साफ़ सफाई कर सकें? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रेनेटस कैप्सूल आपकी बॉडी में जब जाता है तो आपके बॉडी के सारे जो तंत्र होते हैं, जिसको काम करने वाले अंग होते हैं, जो मशीनों की तरह जो दौड़ लगाते हैं, उनके कल पुर्जों को ये फ्रेश करता है, ग्रीसिंग करता है, फ्रेशनेस करता है, कचरों को साफ करता है, आपके मल मूत्र पसीने के माध्यम से उसको बाहर निकालता है। इसका ये दूसरा काम है। उसके जमा होने से कहीं ट्यूमर बनते हैं, तो कहीं ब्लॉकेज बनते हैं, तो कहीं आपकी नसों में प्रॉब्लम होती है, तो कहीं लकवा की शिकायत हो जाती है। ये जो नर्वस सिस्टम है, ये जो बेकार चीज़ें हैं हमारे बॉडी से, इसको ये बाहर निकालने का काम करता है। जब आपकी बॉडी एकदम क्लींजर हो जाएगी, आपकी बॉडी एकदम क्लिनिकल हो जाएगी, तो आप हज़ारों बीमारियों से जो है दूर होंगे। आपकी शरीर की हज़ारों बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि हमें ब्लड प्रेशर है, हमें जो है शुगर है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका कोई न कोई कारण है, और यदि कारण है तो उसका निवारण है। वो क्यों पैदा हुआ, किस कारण से पैदा हुआ, कौन ने पैदा किया, कौन विटामिन की कमी से पैदा हुआ, कौन कचरे के जमा होने से पैदा हुआ, आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं। ये सब करेगा। इसके ऊपर आप छोड़ दीजिए। इसको 4-5 महीना 6 महीना खूब यूज करिए। संकोच होकर
विश्वास के साथ आप यूज करिए। आपका शरीर भूखा है, उसको जब भोजन दीजिए, पोषक तत्व दीजिए। आपके शरीर में कचरे भरे हैं, उसको साफ करिए। जो सालों से जमा हैं वो 1 महीने में ठीक नहीं होने वाला है, वो 1 महीने में क्लींजर नहीं होने वाला है, वो 1 महीने में आपके शरीर के अंदर पोषक तत्व सप्लाई देने वाला नहीं है। 4-6 महीना आप यूज करेंगे, आपको भरपूर मात्रा में पोषक देगा। उसकी कमियों से होने वाली बीमारियां धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगी। शरीर की क्लींजर होगा तो अपने आप बीमारियां गायब हो जाएगी। तीसरा जो चीज़ होता है, हमारे बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है। हमारे बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? हमारे बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन्स और एंजाइम और कौन होता है? नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम और हमारे बॉडी को जो है सारा काम करने वाला कौन होता है, करवाने वाला कौन होता है? तो हार्मोन्स और एंजाइम होता है। यदि हार्मोन्स और एंजाइम हमारे बॉडी में जो है, यदि इनका भी एक सेक्रेशन नॉर्मल होता है, यदि वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा निकल रहा है, नॉर्मल से यदि वो कम निकल रहा है, तो भी तो आप बीमार होंगे। जैसे एग्जाम्पल, आपके बॉडी के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैंक्रियाज ग्लैंड्स। वो पैंक्रियाज ग्लैंड से निकलता है इंसुलिन हार्मोन्स। उस पैंक्रियाज ग्लैंड्स में जो अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, उनसे अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें अल्फा से जो है पैंक्रियाज के अल्फा से एक इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। वो हमारे बॉडी के अंदर जो है शर्करा के कंट्रोल करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है, हमारे ब्लड के अंदर जो है शर्करा की अधिक मात्रा न होने पाए। आप कुछ भी खाइए, ग्लूकोज में बदलेगा, शर्करा में बदलेगा। आप शक्कर नहीं खाइए, आप मीठा नहीं खाइए, तो क्या हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है कि आप मीठा खाएंगे तो ही बढ़ेगा, आप शक्कर खाएंगे तो ही बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप खाते हैं वो ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज से जो है शर्करा में बदलता है, और उसका जो कंट्रोल सिस्टम जो है हमारे हार्मोन्स के अंदर होता है। ऐसे तमाम हमारे शरीर के अंदर जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला अलग अलग हार्मोन्स होता है। जैसे यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालती है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स यदि कम निकलता है, ज़्यादा निकलता है, तो हम अंडरवेट और ओवरवेट के शिकार होते हैं। इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर तमाम हार्मोन्स हैं और तमाम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। माइंड से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, पिनियल ग्लैंड्स होती है, थाइमस ग्लैंड्स होती है, थायराइड ग्लैंड्स होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं। इस शरीर के जो है अलग अलग हिस्सों में जो है ये निकलती रहती हैं और अपने रस को ब्लड में छोड़ देती है, और हर एक का जो है काम होता है आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से जो है कंट्रोल करने का। उसको यदि वैसा आप उसको अस्वस्थ करके रखे हुए हैं, उसको डैमेज करके रखे हुए हैं, तो वो हार्मोन्स नहीं निकल पाते हैं, तो आपके अंदर शरीर में जो है बीमारियां पैदा होती हैं। इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो भी आप भोजन करते हैं या हमारे शरीर के अंदर हर रोज 1 लाख रिएक्शन होते हैं। पूरी हमारे बॉडी जो 60 अरब सेलों से मिलके बनी हुई है, इस बॉडी के अंदर जो है 1 लाख प्रति सेकेंड जो है रिएक्शन होते हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। और जोड़ लीजिए कि 24 घंटे में 24 घंटों को मिनटों में, मिनटों को सेकंडों में जोड़कर आप कैलकुलेशन करिए कि हमारी बॉडी जो है कि अंदर जो है प्रति सेकंड जो कितने रिएक्शन हो रहे हैं, और ये रिएक्शन हमारे बॉडी को जो है कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारे बॉडी का जो तीसरा सिस्टम है, तीसरा जो चीज़ है, वो हमारे बॉडी का जो है हार्मोन्स, एंजाइम और नर्वस सिस्टम है। इनके डैमेज होने से भी बीमारियां होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, गठियाबाद हो गया, साठिका हो गया, लकवा हो गया। ये सारी की सारी शिकायतें जो है इन्हीं 3 स्तरों से होती हैं, इन्हीं 3 चीज़ों से जो घूम घूम के जो है और बिगड़ने से, बनने से जो है ये बनी होती हैं। तो मुझे आशा होगी कि आपको जो है इस रेंटस कैप्सूल के यूज करने से क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। इस सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप भरोसे होकर 4 महीना आपको जो लगातार इसको यूज करना है, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग 1 महीना यूज करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसको 4 महीना आप लगातार यूज करिए और देखिए कि कैसा रिस्पांस आपको मिलता है। बॉडी एकदम इनर्जेटिक होती है, बॉडी एकदम हेल्दी हो जाती है, बॉडी के अंदर जो तमाम जितनी भी जो शिकायतें होती है सब दूर हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।